तो स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री सफ़र में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं MOT। ये लिखा हुआ है MOT यानी कि आणविक कक्षक संरचना बनाएंगे। और किसकी आणविक कक्षक संरचना बनाएंगे? O2 की आणविक कक्षक संरचना बनाएंगे। क्लास 11th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वाला टॉपिक कि किसी भी अणु की आणविक संरचना किस प्रकार बनाई जाती है, ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा O2 की आणविक संरचना। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि O2 की आणविक कक्षक संरचना को किस प्रकार बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे O2 अणु है, ये लिखा हुआ है O2 अणु। तो यहाँ पे हम उस अणु की संरचना बनाते चले जाएंगे। और ये O परमाणु लिखा है, इधर भी मैंने O परमाणु लिखा है, तो O परमाणु की इधर बनाते चले जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि O का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, यानी कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ O ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो कैसे बनेगा, 1s2 2s2 और 2p4 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। मैंने यहाँ पे बॉक्स में से बंद कर दिया है। सबसे पहले आपको आणविक कक्षक संरचना किसी भी अणु की बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1s2 2s2 2p4। तो 4 और 2 6 और 2 8 8 लिखा हुआ है, यानी कि 8 ऑक्सीजन का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लिया है। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पे O परमाणु है, तो यहाँ पर हम 1s2 2s2 2p4 ऐसे लिख देंगे, 1s2 2s2 और ये हमने लिख दिया 2p4। देखिए ऐसे ही हम इधर लिख लेंगे 1s2, इसके सामने ही जस्ट देखो ऐसे करके इसके सामने ही हमने लिख दिया 1s2। संरचना बनाना सीख लीजिए। यहाँ पे 2s2 और यहाँ पे हम लिख देंगे 2p4। S में एक कक्षक होता है, यानी कि S का ऑर्बिटल एक होता है, तो एक बना दो। ये भी S है तो इसका भी एक ऑर्बिटल बनेगा। P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 3 ऑर्बिटल बना दो ऐसे करके। 3 ऑर्बिटल हो गए आपके। इसी प्रकार हम इसमें बनाएंगे। तो S का एक ऑर्बिटल बन गया, यहाँ पे S का एक ऑर्बिटल बन गया और P के यहाँ पर हम बना देंगे 3 ऑर्बिटल। ये देखिए 3 ऑर्बिटल हमने यहाँ पर बना दिए हैं। तो बिल्कुल आप कमेंट में बताते जाइए सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। एक बार मैं वीडियो को चेक कर लेता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि नहीं। तो चलिए, हाँ सब कुछ आपको साफ दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप एक बार देखेंगे। अब ये 1s2 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में भरे जाएंगे। तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो एक एक करके भर दो। 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन भर गए। ऐसे इसी प्रकार इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दो। 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो ठीक उसी प्रकार 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। अब देखिए क्या है, इस वाले s ऑर्बिटल को और इस वाले s ऑर्बिटल को दोनों को मिलाएंगे। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एक ऊपर चला जाएगा ऐसे करके, ये एक ऊपर आ गया। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ा सा, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से हम थोड़ा सा चलेंगे। तो मैं इसको ऐसे करूँगा। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे से टकराएंगे तो एक ऊपर चला जाएगा और एक नीचे। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक को मैंने ऐसे करके ऊपर भेज दिया, ऐसे करके मैंने एक को ऊपर और एक को ऐसे करके मैंने ये नीचे भेज दिया। ये देखो, ये देखो, तो एक चला गया ऊपर और एक आ गया नीचे। इसी प्रकार इन दोनों को हम मिलाएंगे, ऐसे करके इन दोनों को मिलाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार एक हमारा चला जाएगा ऊपर, ये देखो ऊपर चला गया, और एक हमारा आ जाएगा ये नीचे। अच्छा, जो नीचे वाला है उसे हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्डिंग ऑर्बिटल। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। तो ये नीचे वाले को हम कहते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और जो ऊपर है उसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो चलिए एक बात आपको पता चल गई, चेक कर लेता हूँ। हाँ सही है। तो मैंने कहा जो नीचे वाला कक्षक है, जो नीचे वाला ऑर्बिटल है उसे बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहेंगे, ऊपर वाले को एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहेंगे। अब मैं तीसरे वाले को कुछ इस प्रकार तोड़ूंगा, देखेंगे जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो देखिए 2 में और 1 में टूट जाएगा। ऐसा नहीं है 3 ऊपर चलेंगे 3 नीचे, लेकिन जाएंगे कुछ इस प्रकार से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा, देखो सबसे ऊपर टॉप पे चला गया 1, ये टॉप पे आ गया। ये कहाँ पे आ गया भाई दोस्त, ये टॉप पे आ गया आपका। ये देखो मैं दोबारा से ऐसे करता हूँ, ये आपका टॉप पे आ गया। ये 1 में और 2 में टूटेंगे ना,
अब इसके बाद ऐसे करके हमने ऐसे किया 2 कक्षक और, ये 2 कक्षक और, यानी कि 2 ऑर्बिटल ये, तो 3 ये वाले इस तरह ऊपर जाएंगे। ये आपको याद रखना है कि 3 लगातार एक साथ ऊपर नहीं रखने हैं, 3 को तोड़ देना है 2 और 1 में। और ऐसे यहाँ पर आप पहले ये 2 में तोड़ दो, ये 2 में तोड़ दिया, ऐसे 1 में तोड़ दिया, ये आ गया। ये देखो 3 नीचे और 3 ऊपर, ये 3 बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं, ये तीनों एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं। इलेक्ट्रॉन आप नीचे से भरना शुरू कर दीजिए। तो देखो 2 हैं और 2 हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 इसमें आगे, 2 इसमें आगे, 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ऐसे इसमें 2 और 2 4 हैं, तो 2 नीचे आगे और 2 ऊपर आगे। इसमें टोटल कितने, देखो 4 तो इधर है, 1 2 3 4 इधर है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6 एक एक करके भरेंगे, 7 और 1 8, ये आपने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ऊपर का खाली रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लगातार भरते चले जाना है नीचे से। तो ये मैं संरचना बना रहा हूँ O2 की आणविक कक्षक संरचना है। ये लिखा हुआ है O2 अणु, ये लिखा है O परमाणु, और यहाँ लिखा है O परमाणु इधर है। ये O2 अणु की संरचना बन रही है। आपस में कक्षक टकराकर ऊपर नीचे हो रहे हैं। ऊपर वाले को एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं और नीचे वाले को बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये याद रखेंगे कि जब एक कक्षक होगा तो उसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा से दर्शाएंगे। और जब 2 कक्षक कहीं होंगे तो उन दोनों को हम पाई से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? पाई से। दूसरी बात ये याद रखेंगे कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होगा उस पर हम एस्ट्रिक लगाएंगे। आप इसे स्टार भी बोल सकते हो, ये मैंने एस्ट्रिक लगा दिया, तो इसे हम एस्ट्रिक लगाएंगे, यानी कि ऊपर वाला है तो इस पर एस्ट्रिक आएगा। जो सिंगल ऑर्बिटल है यानी कि एक कक्षक है उसे सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे, अगर 2 कक्षक है तो पाई और पाई से प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद हम बनाते हैं, चलो ये एक कक्षक है, देखो ये एक ही तो है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा, क्योंकि एक को सिग्मा से दर्शा रहे, सिग्मा 1s2। अच्छा, ये बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग में यानी कि जो AO है उसमें एस्ट्रिक लगाएंगे, तो स्टार सिग्मा, देखो 1s2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 1s2। पहला है सिग्मा 1s2, दूसरा है स्टार सिग्मा 1s2। अब देखिए यहाँ पे आ गया, ये 2s2 लिखा है, तो यहाँ पे हम नीचे वाले को सिग्मा से प्रदर्शित सिग्मा 2s2, और ऊपर है तो स्टार लगा देंगे या स्टार सिग्मा 2s2। इसका नंबर आ गया। तो याद रखेंगे ये जो पी के कक्षक हैं उनको हम 2px, 2py और 2pz से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले कक्षक को 2px, दूसरे को 2py, तीसरे को 2pz। ऐसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2px, 2py और 2pz। अच्छा, ये तीसरा कक्षक है तो इसे 2pz कहेंगे, तो यहाँ पे लिखूंगा, ये सिंगल है तो सिग्मा 2pz2, सिग्मा 2pz2। ये 2px है, तो देखिए ऊपर के 2 कक्षक है ना, तो हम कहेंगे पाई, पाई स्टार ऊपर लगाएंगे क्योंकि ये पूरा बॉन्डिंग है, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग है, इसे ऊपर मत समझना। तो पाई, पाई के बाद हम क्या लिखेंगे? 2px2, 2px2। ऐसे यहाँ पे पाई, पाई, पाई क्यों लिख रहा हूँ मैं? पाई डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है तो पाई लगा दिया। अब ये 2px है, ये देखो मैं लिखा है 2px पहला वाला, ये पहला वाला है तो 2px2 इसलिए लिखा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर लिखेंगे पाई 2p/2, 2p/2। ऐसे अब इसकी बारी आ गई। ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz है। तो अब यहाँ पे लगाएंगे स्टार पाई, स्टार क्यों लगाया? क्योंकि ऊपर वाला है, स्टार पाई 2px1। यहाँ पे लिखेंगे स्टार पाई, स्टार पाई, पाई लिखूंगा यहाँ पे, स्टार पाई 2p/1, 2p/1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो बाई 1 आएगा। अच्छा, यहाँ पर हम ऊपर क्या लिख देंगे? सबसे ऊपर लिखेंगे स्टार, क्योंकि कुछ तो है नहीं है, स्टार रहेगा। एक कक्षक है तो सिग्मा 2pz, 2pz0, 0 का मतलब ये है कि कोई इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। तो ये हमने बना लिया संरचना O2 की आणविक कक्षक संरचना। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, वीडियो पीछे करके मैंने जो कहा है उसे अच्छे से सुन लीजिए, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि O2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम बनाएंगे पूरा तो कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे सिग्मा 1s2 स्टार सिग्मा 2s2, ये सारी चीज़ें आप एक साथ लिख सकते हैं, बोर्ड पे जगह नहीं, मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूँ। जैसे मुझे O2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, O2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुझे बनाना है, तो सबसे पहले मैं लिखूँगा, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ, आपको दिख रहा है ना इधर? हाँ, O2 थोड़ा और आगे ऊपर लिख देता हूँ, ये मुझे लग रहा है आपको नहीं दिखेगा, यहाँ आपको दिखेगा।
अब मैं O2 के लिए देखो इधर मैं लिख दे रहा हूँ, देखें चेक करेंगे, हाँ अब ठीक है। तो O2 का मैंने एक लाइन कर दिया ऐसे करके, ये लाइन कर दिया। अब इस लाइन में जो मैंने यहाँ पे बनाया है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला लिखा सिग्मा 1s2, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिग्मा 1s2 कॉमा लगाऊंगा। फिर लिखा है देखो स्टार सिग्मा 1s2, स्टार सिग्मा 1s2। फिर मैंने लिखा है सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2। फिर लिखा है स्टार सिग्मा 2s2। फिर क्या लिखा है देखो सिग्मा 2pz2, सिग्मा 2pz2। फिर कॉमा लगाए पाई 2px2, पाई 2px2 कॉमा पाई 2p/2, तो यहाँ पर लिख दिया पाई 2p/2। फिर लिखा है देखो स्टार पाई 2px1, स्टार पाई 2px1 कॉमा, मैं एक साथ लिख रहा हूँ ना सारी चीज़ों को। फिर लिखा है स्टार पाई 2p/1, स्टार पाई 2p/1। और लास्ट में लिखा है सबसे ऊपर स्टार सिग्मा 2pz0, स्टार सिग्मा 2pz0। तिरछा लिख दिया मैंने, साइड में लिख दिया है, बोर्ड पर जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने उधर लिख दिया। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ से चेक कर लो, मैंने ये सीरीज में पूरा लिख दिया है। और ये बन गया O2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास MOT संरचना द्वारा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, अगर आप समझ जाएंगे तो आपके बहुत ही काम में आने वाला है। अगर आपने O2 का बना लिया है, सबसे पहले मैं एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन बता दे रहा हूँ हमने क्या क्या किया है, एक बार देखेंगे। O2 की आणविक कक्षक संरचना हमने बनाई है, जिसमें MOT आणविक कक्षक संरचना O का हमने ये बना लिया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले O परमाणु का बना लिया। O2 लिखा हुआ है तो एक O इधर एक O इधर, बीच में O2 ले लेंगे और बनाते चले जाएंगे। ऐसे संरचना अगर हम इस स्टेप से बनाएंगे, नीचे वाले को बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ऊपर वाले को एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहेंगे। वो सारी चीज़ें मैंने वीडियो में कवर कर ली हैं, आप ये सारी चीज़ें देखकर आप इसे पता कर सकते हो। अब मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, आप अपने घर पर प्रैक्टिस के लिए ये संरचना बना के देखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ आपको संरचना दे रहा हूँ। इस बॉक्स में यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया, इस बॉक्स में मैंने देखिए कुछ बनाने के लिए दे रहा हूँ। जैसे O2 तो आपने बना लिया, मैंने बना दिया। अब आप बनाएंगे F2 का बनाएंगे, B2 का बनाएंगे, C2 का बनाएंगे, Cl2 का बनाएंगे। और इसके अलावा भी मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है, आप बनाना चाहें किसी भी एलिमेंट का तो बना सकते हैं। तो इनका आप घर पे आणविक कक्षक संरचना ऐसी बना के बताइए, कमेंट में लिख के बताइए कि आपने बना पाई। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो वीडियो को आप धीरे धीरे आराम से पीछे से दोबारा देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आज की क्लास में हमने सीखा कि आणविक कक्षक संरचना हमें कैसे बनानी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए केमिस्ट्री सफ़र के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।